हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस क्वेश्चन आंसर सेशन में, जिसके अंतर्गत आज हम कवर करने वाले हैं रेनबो क्लास 5th के 4th चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, जिसका टाइटल है द इनॉर्मस टर्निप। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद और भावार्थ हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, जो कि हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद है। जिन बच्चों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो वे सबसे पहले उस वीडियो को देख लें, तभी आप हमारे आज के इस क्वेश्चन आंसर सेशन को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन। आपकी बुक में कुछ न्यू वर्ड्स दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम इन्हें ही देखेंगे। हमारा पहला वर्ड है इनॉर्मस, ENORMOUS। इनॉर्मस का मतलब होता है विशाल, बड़ा। नेक्स्ट वर्ड है टर्निप, TURNIP। टर्निप का मतलब होता है सलजम। नेक्स्ट वर्ड है सीड्स, SEEDS। सीड्स का मतलब होता है बीज। अगला वर्ड है प्लांट्स, PLANTS। प्लांट्स का मतलब है बीजों को बोना। नेक्स्ट वर्ड है पुल्ड, PULLED। पुल्ड का मतलब है खींचा। पुल का मतलब होता है खींचना और पुल्ड का मतलब है खींचा। अगला वर्ड है डिलीशियस, DELICIOUS। डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट। और हमारा लास्ट का वर्ड है डिश, DISH। डिश का मतलब होता है व्यंजन। तो प्यारे बच्चों, ये तो थे आपके न्यू वर्ड्स। चलिए अब हम चलते हैं अपने कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन की तरफ। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस के अंतर्गत हमारा जो क्वेश्चन है वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसके अंतर्गत कई क्वेश्चन हैं, जिनमें आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर A, व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट इन हिज फार्म। बूढ़ा आदमी अपने खेतों में क्या बोया। तो इसका आंसर हो जाएगा द ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड्स इन हिज फार्म। बूढ़ा आदमी अपने खेतों में कुछ सलजम के बीज बोया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर B, वाई वाज इट डिफिकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप। इस सलजम को उखाड़ना बूढ़े आदमी के लिए क्यों कठिन था। तो इसका आंसर हो जाएगा द टर्निप वॉज इनॉर्मस। सलजम बहुत बड़ा था, विशाल था। सो इट वॉज डिफिकल्ट, इसलिए यह कठिन था। फॉर द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी के लिए, टू पुल अप दिस टर्निप, इस सलजम को उखाड़ना। यह सलजम बहुत ही बड़ा था, इसलिए इस सलजम को उखाड़ना उस बूढ़े आदमी के लिए कठिन था। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर C, हु हेल्प्ड द ओल्ड मैन टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप। उस विशाल सलजम को उखाड़ने में किसने बूढ़े आदमी की मदद की। तो इसका आंसर हो जाएगा एन ओल्ड वोमेन, एक बूढ़ी औरत, अ बॉय, एक लड़का, एंड अ गर्ल, और एक लड़की, हेल्प्ड हिम, मदद किए, टू पुल अप, उखाड़ने में, द इनॉर्मस टर्निप, विशाल सलजम को। एक बूढ़ी औरत, एक लड़का और एक लड़की, इन लोगों ने उस विशाल सलजम को उखाड़ने में बूढ़े आदमी की मदद की। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर D, हु प्रिपेयर्ड द डिश ऑफ टर्निप। सलजम के व्यंजन को किसने पकाया या किसने तैयार किया। तो इसका आंसर हो जाएगा द ओल्ड वोमैन प्रिपेयर्ड द डिश ऑफ टर्निप। सलजम के व्यंजन को बूढ़ी औरत ने पकाया या फिर तैयार किया। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर E, हु ऑल एट द डिश ऑफ द टर्निप। सलजम के व्यंजन को किन सब लोगों ने खाया। तो इसका आंसर है द ओल्ड वोमैन, बूढ़ी औरत ने, ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने, बॉय एंड गर्ल, लड़का और लड़की ने, ऑल एट द डिश ऑफ द टर्निप, इन सभी लोगों ने सलजम के व्यंजन को खाया। तो इस तरह से हमारा कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन भी यहीं समाप्त होता है। अब आ जाइए अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि है वर्ड पावर के अंतर्गत। वर्ड पावर के अंतर्गत जो क्वेश्चन दिया जा रहा है वो है वन वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। एक शब्द दिए गए सेट्स में से अलग है बाकी के शब्दों से। सर्किल द ऑड वन आउट, जो विषम शब्द है, जो भिन्न शब्द है, उसी शब्द पर आपको घेरा बनाना है।
तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो बाकी के शब्दों से भिन्न हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ए, जिसमें कुछ शब्द लिखे गए हैं। जैसे पहला शब्द है टर्निप। टर्निप का मतलब है सलजम। पोटैटो, पोटैटो का मतलब आलू। टोमेटो का मतलब टमाटर। सनफ्लावर का मतलब होता है सूरजमुखी। अगला वर्ड है कैरोट। कैरोट का मतलब होता है गाजर और ब्रिंजल का मतलब होता है बैंगन। तो देखिए बाकी के सारे शब्द सब्जियों के अंतर्गत आते हैं, लेकिन एक शब्द आया है सनफ्लावर। सनफ्लावर का मतलब होता है सूरजमुखी। ये फूल के अंदर आता है या फिर इससे तेल भी तैयार किया जाता है। ये कोई सब्जी नहीं है, इसलिए हम सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी पे हम क्या बनाएंगे, घेरा बनाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, काऊ, हॉर्स, गोट, फॉक्स, कंगारू, मेलन। काऊ का मतलब होता है गाय, हॉर्स का मतलब है घोड़ा, गोट का मतलब है बकरी, फॉक्स का मतलब है लोमड़ी, कंगारू का मतलब होता है कंगारू, लेकिन मेलन का मतलब होता है तरबूजा। और जो तरबूजा है वो बाकी के शब्दों से भिन्न है, इसलिए हम मेलन पर घेरा बनाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी, बनियान, नीम, पीपल, मैंगो, स्नैक और एप्पल। अब इसमें देखिए कौन सा वर्ड डिफरेंट है बाकी के शब्दों से। बनियान का मतलब होता है बरगद, नीम का मतलब होता है नीम का पेड़, पीपल, पीपल का पेड़, मैंगो, आम का पेड़, स्नैक, स्नैक का मतलब कोई पेड़ नहीं बल्कि स्नैक का मतलब होता है सांप। और हमारा लास्ट वर्ड है एप्पल, एप्पल का मतलब है सेब। तो देखिए बाकी के जितने भी शब्द हैं वो किसी ना किसी फल के पेड़ों के नाम हैं, लेकिन जो स्नैक है वो इन सारे शब्दों से डिफरेंट है। स्नैक का मतलब होता है सांप, इसलिए हम इस वर्ड पर घेरा बनाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी, रोज, लिली, सनफ्लावर, लोटस, कैलीफ्लावर। तो देखिए इसमें पहला वर्ड है रोज। रोज का मतलब गुलाब, लिली, लिली का मतलब होता है कुमुदनी, सनफ्लावर, सनफ्लावर का मतलब होता है सूरजमुखी, लोटस का मतलब होता है कमल, लेकिन कैलीफ्लावर का मतलब होता है फूल गोभी। और फूल गोभी सब्जी के अंतर्गत आता है, इसलिए हम इस शब्द पर घेरा बनाएंगे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ई, पिकॉक, पैरट, लेजार्ड, क्रो, वुड पीकर। पिकॉक का मतलब होता है मोर, पैरट का मतलब है तोता, लिजार्ड का मतलब है छिपकली, क्रो का मतलब है कौवा और वुड पीकर का मतलब है कठफोड़वा। तो देखिए इन सारे शब्दों में लिजार्ड एक डिफरेंट वर्ड है जिसका मतलब होता है छिपकली। बाकी के सारे जो है पक्षी हैं, लेकिन लिजार्ड एक सरीसृप वर्ग का जंतु है जिसको हम अपने घरों की दीवारों पर अक्सर देखा करते हैं, इसलिए हम इसी शब्द पर घेरा बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों, वर्ड पावर के अंतर्गत ये क्वेश्चन भी हमारा यहीं समाप्त होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है लैंग्वेज प्रैक्टिस के अंतर्गत, जिसमें क्वेश्चन दिया जा रहा है मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। अर्थपूर्ण वाक्यों का निर्माण करिए विद द हेल्प ऑफ द टेबल गिवन बिलो। नीचे दी गई तालिका की सहायता से, नीचे दी गई तालिका की सहायता से अर्थपूर्ण वाक्यों का निर्माण करिए। अब आप इसमें देख सकते हैं एक बड़ी सी तालिका दी गई है जिसमें कुछ शब्द लिखे गए हैं। इन्हीं शब्दों की सहायता से हमें अर्थपूर्ण वाक्यों का निर्माण करना है। पहले कॉलम में केवल एक ही वर्ड दिया गया है और वो वर्ड है ए, जिसको हम अ पढ़ते हैं। दूसरे कॉलम में देखिए 5 वर्ड्स दिए गए हैं। पहला वर्ड है फिश, नेक्स्ट वर्ड है बॉय, थर्ड वर्ड है फ्रॉग, अगला वर्ड है बर्ड और लास्ट वर्ड है एलिफेंट। ये सारे शब्द जो दिए गए हैं, इन्हीं शब्दों की सहायता से आपको पॉजिटिव और निगेटिव वाक्यों का निर्माण करना है। जैसे देखिए तीसरे कॉलम में दिया गया है कैन और कैन नॉट। कैन का मतलब है सकना और कैन नॉट का मतलब है न कर सकना। अगला जो कॉलम है उसमें देखिए क्या लिखा गया है, हॉप। हॉप का मतलब है कूदना, फ्लाई का मतलब है उड़ना, वॉक का मतलब है टहलना, टॉक का मतलब है बात करना और स्विम का मतलब है तैरना। तो इन सारे शब्दों की सहायता से हमें पॉजिटिव और निगेटिव वाक्यों का निर्माण करना है। आइए देखते हैं, हम पहले वर्ड को लेते हैं। पहला वर्ड हमारा दूसरे कॉलम में जो दिया गया है वो है फिश। फिश का मतलब है मछली। अब मछली से रिलेटेड क्या क्या बातें सही हैं उसी को ध्यान में रखते हुए हमें वाक्यों का निर्माण करना है। तो देखिए, अ फिश कैन स्विम।
आप अपने चौथे वाले कॉलम में देख सकते हैं, लास्ट में एक वर्ड दिया गया है स्विम। तो हमारा पहला वाक्य बनेगा अ फिश कैन स्विम, मछली तैर सकती है। बाकी के वाक्यों के लिए हम कैन नॉट का यूज़ करेंगे, क्योंकि बाकी के जितने भी वाक्य बनेंगे फिश को लेकर के वो सारे के सारे यहाँ पर निगेटिव दिए गए हैं। तो हमारा दूसरा वाक्य बनेगा अ फिश कैन नॉट हॉप, मछली कूद नहीं सकती है। कुछ ऐसी मछलियाँ हैं जो कूद भी सकती हैं, जैसे डॉल्फिन एक मछली है जो पानी में कूदती है, आपने देखा होगा, टीवी सीरियल में देखा होगा। लेकिन जनरली अगर हम बात करें, साधारणतः अगर हम बात करें मछलियों की प्रवृत्ति की, तो वो कूदती नहीं है, बल्कि वे केवल स्विम करती हैं, केवल तैरती हैं। तो हमारा दूसरा वाक्य क्या होगा? अ फिश कैन नॉट हॉप। हमारा अगला वाक्य होगा अ फिश कैन नॉट फ्लाई, मछली उड़ नहीं सकती है। मछली उड़ नहीं सकती है, लेकिन एक मछली ऐसी भी है जो उड़ती भी है, और उसका नाम है गर्नार्ड। गर्नार्ड नाम की एक मछली है जो कि कभी पाई जाती थी इस दुनिया में। वो उड़ती भी थी, वो चलती भी थी और वो तैरती भी थी। तो ये एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। और साधारणतः अगर हम बात करें तो मछली उड़ नहीं सकती है। इसलिए हमारा जो वाक्य होगा वो है अ फिश कैन नॉट फ्लाई। हमारा अगला वाक्य है अ फिश कैन नॉट वॉक, मछली टहल नहीं सकती, क्योंकि मछली स्थल भूभाग पर आ नहीं सकती है, क्योंकि उसका जो जीवन होता है वो सिर्फ पानी में ही संभव है। इसलिए मछली टहल नहीं सकती है, और उसके पास पैर भी नहीं होते हैं कि वो टहले। हमारा अगला वाक्य है अ फिश कैन नॉट टॉक, मछली बात नहीं कर सकती, और मछली जो है बात भी नहीं कर सकती है। हमारा अगला वर्ड है बॉय। बॉय का मतलब होता है लड़का। दूसरे कॉलम में दूसरा वर्ड दिया गया है बॉय। अब देखिए, बॉय से बनने वाले जो मीनिंगफुल सेंटेंसेस हैं वो कौन कौन से होंगे, जिसमें देखिए हमारा पहला सेंटेंस बनेगा अ बॉय कैन हॉप, लड़का कूद सकता है। हम लोग भी बचपन में रस्सी के सहारे कूदते थे, तो लड़का कूद सकता है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस बनेगा अ बॉय कैन वॉक, लड़का टहल सकता है। हम लोग भी मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉकिंग के लिए जाते हैं, इसलिए लड़का टहल सकता है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस होगा अ बॉय कैन टॉक, लड़का बात कर सकता है। हम में, आप में सारे लोग बात करते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है अ बॉय कैन स्विम, लड़का तैर भी सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो नदियों में तैरने के लिए जाते हैं। अपने गांव की जो नदियां होती हैं या जो पोखरे होते हैं उसमें भी बहुत सारे बच्चे तैरने के लिए जाते हैं। तो लड़का तैर भी सकता है। लेकिन कौन सी चीज़ है जो लड़का नहीं कर सकता है, वो भी एक वाक्य इसमें दिया गया है, और वो है अ बॉय कैन नॉट फ्लाई, लड़का उड़ नहीं सकता है। हमारा अगला वर्ड है फ्रॉग। फ्रॉग का मतलब होता है मेंढक। अब देखिए, मेंढक से बनने वाले कितने सार्थक वाक्य बनते हैं, चलिए देखते हैं। हमारा पहला वाक्य बनेगा अ फ्रॉग कैन हॉप, मेंढक कूद सकता है। आप सबने देखा होगा मेंढक को कूदते हुए। तो हमारा पहला वाक्य क्या है? अ फ्रॉग कैन हॉप, मेंढक कूद सकता है। हमारा दूसरा वाक्य जो बनेगा वो होगा अ फ्रॉग कैन स्विम, मेंढक तैर सकता है। पानी में मेंढक तैरता भी है। अब देखिए, बाकी के जितने सेंटेंस बनेंगे वो सारे के सारे निगेटिव बनेंगे। तो देखिए, हमारा तीसरा वाक्य बनेगा फ्रॉग को लेकर के अ फ्रॉग कैन नॉट फ्लाई, मेंढक उड़ नहीं सकता है। क्या मेंढक उड़ता है? नहीं, मेंढक उड़ता नहीं है। हमारा अगला वाक्य बनेगा अ फ्रॉग कैन नॉट वॉक, मेंढक टहल नहीं सकता है। वो कूद तो सकता है लेकिन वो टहल नहीं सकता है। और हमारा लास्ट का वाक्य बनेगा अ फ्रॉग कैन नॉट टॉक, मेंढक बात नहीं कर सकता है। टर टर तो कर सकता है लेकिन वो बात नहीं कर सकता है। उसकी बात को आप समझ नहीं पाएंगे, वो केवल टर टर की आवाज लगाए रहता है। हमारा अगला वर्ड है बर्ड। बर्ड का मतलब होता है पक्षी। दूसरे कॉलम में चौथा वर्ड दिया गया है बर्ड। अब बर्ड से कितने पॉजिटिव और कितने निगेटिव सेंटेंस बनते हैं उन्हें देखना है। तो हमारा पहला वाक्य बनेगा अ बर्ड कैन हॉप, पक्षी कूद सकता है। आपने देखा होगा जब कभी आप गेहूं या चावल सुखाने के लिए फैलाए रहते हैं तो उस पर पक्षियाँ आती हैं और कूद कूद करके वो दानों को चुगती हैं। तो इस तरह से पक्षी जो है कूद सकता है। हमारा अगला सेंटेंस बनेगा अ बर्ड कैन फ्लाई, पक्षी उड़ सकता है। आपने देखा होगा पक्षी उड़ते हैं।
हमारा अगला वाक्य बनेगा अ बर्ड कैन नॉट वॉक, पक्षी टहल नहीं सकता है। पक्षी उड़ सकता है, पक्षी कूद सकता है, लेकिन पक्षी टहल नहीं सकता है। हमारा अगला सेंटेंस बनेगा अ बर्ड कैन नॉट टॉक, पक्षी बात नहीं कर सकता है। वो भले च्यूं च्यूं करते हों, कुछ भी बोलते हों, लेकिन वे बात नहीं कर सकते हैं। उनकी जो भाषा है वो स्पष्ट नहीं होती है, इसलिए पक्षी बात नहीं कर सकता है। ये अलग बात है कि तोता आपसे बात करता भी है, वो एक एक्सेप्शन है। तोता आपसे बात कर सकता है, वो एक्सेप्शन है। बाकी के जितने भी सारे पक्षी हैं वो आपसे बात नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारा ये सेंटेंस बनेगा अ बर्ड कैन नॉट टॉक। और हमारा लास्ट का जो सेंटेंस होगा वो होगा अ बर्ड कैन नॉट स्विम, पक्षी तैर नहीं सकता है। पक्षी पानी में तैर नहीं सकता है। कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो तैरते भी हैं, लेकिन जनरली आप अगर देखें तो पक्षी तैरता नहीं है। अब हमारा लास्ट का वर्ड है एलिफेंट। एलिफेंट का मतलब है हाथी। हाथी से कितने पॉजिटिव और कितने निगेटिव सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, इन्हें देखना है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एलिफेंट के लिए हम ए शब्द यूज नहीं करेंगे, अ एलिफेंट नहीं यूज करेंगे, बल्कि यहाँ क्या यूज करेंगे, एन एलिफेंट। ये है यूज ऑफ आर्टिकल। जब हम आपको आर्टिकल का यूज करना बताएंगे एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में, तब आपको ये सारी बातें क्लियर होंगी। फिलहाल हम यहाँ आपको बताते हैं केवल एलिफेंट के साथ ए नहीं बल्कि एन यूज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, एन एलिफेंट कैन वॉक, एक हाथी टहल सकता है। आपने हाथी को देखा होगा, जब कभी गांव में हाथी आते हैं तो वे घूमते हैं, इसलिए हाथी घूम सकता है, टहल सकता है। हमारा अगला सेंटेंस है एन एलिफेंट कैन नॉट हॉप, हाथी कूद नहीं सकता है, उसका वजन भारी होता है, इसलिए वह कूदने में सक्षम नहीं है। हमारा अगला वाक्य बनेगा एन एलिफेंट कैन नॉट फ्लाई, हाथी उड़ नहीं सकता है। ठीक है, इंद्र का जो हाथी था ऐरावत, वो उड़ता था, वो एक्सेप्शन है, वो मिथ है, एक पौराणिक कथा है, उस पर हम पूरी तरह से बिलीव नहीं कर सकते हैं। वास्तविकता क्या है, हाथी उड़ नहीं सकता है। हमारा अगला जो सेंटेंस है वो है एन एलिफेंट कैन नॉट टॉक, हाथी बात नहीं कर सकता है। हाथी चिल्लाता तो है लेकिन वो बात नहीं कर सकता है। अगला जो सेंटेंस बनेगा वो होगा एन एलिफेंट कैन नॉट स्विम, हाथी तैर नहीं सकता है। वजन भारी होने के नाते हाथी तैर भी नहीं सकता है। आप उन्हें देखे होंगे पानी में, कभी कभार विषम परिस्थितियों में वे थोड़ी दूर तक पानी में भले तैर लेते हों, लेकिन हकीकत यही है कि हाथी को अगर एक नदी क्रॉस करनी हो तो वो उसे क्रॉस करने में सक्षम नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। अब आइए अपने लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि एक्टिविटी के अंतर्गत दिया गया है, और इसमें क्वेश्चन दिया जा रहा है हाउ मेनी वेजिटेबल्स कैन बी फाइंड इन दिस मेज, ड्रॉ अ सर्किल अराउंड ईच वर्ड, वन हैज बीन डन फॉर यू। मेज का मतलब होता है पहेली। देखिए, आपकी बुक में एक बड़े से चार्ट में पहेलियां दी गई हैं। अब इनमें से आपको ढूंढना है कि कितनी सब्जियों के नाम इस पहेली में दिए गए हैं, उन्हें ही फाइंड आउट करना है। ड्रॉ अ सर्किल अराउंड ईच वर्ड, प्रत्येक शब्द में आपको एक सर्किल बनाना है। जो भी वेजिटेबल्स के नाम इस पहेली में मिलेंगे उन शब्दों पर आपको क्या करना है, सर्किल बनाना है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, और एक क्वेश्चन आपके लिए पहले से ही सॉल्व कर दिया गया है। तो चलिए हम देखते हैं कितनी सब्जियों के नाम इस तालिका में, इस पहेली में आपको मिल जाते हैं। देखिए, इस तालिका के सामने कुछ सब्जियों के नाम लिखे हैं और उनके फिगर भी बने हुए हैं, जिसमें पहला वर्ड है कैरोट। कैरोट का मतलब होता है गाजर, टर्निप का मतलब है सलजम, पीज का मतलब है मटर, टोमेटो का मतलब टमाटर, बीन्स का मतलब सेम, और पोटैटो का मतलब है आलू। इन सारी सब्जियों के नाम आपको इस पहेली में मिल जाएंगे। देखिए, हमारा एक शब्द पोटैटो ऑलरेडी इसमें दिया गया है, जिस पर घेरा बना दिया गया है। हमारा दूसरा जो शब्द है कैरोट, कैरोट का मतलब है गाजर। देखिए, कैरोट कहाँ पे मिल जाता है हमें, कैरोट देखिए यहाँ पे है, इसके सामने हम घेरा बना देंगे कैरोट। नेक्स्ट वर्ड है टर्निप। टर्निप को आप देखिए
टर्निप, टर्निप के ऊपर भी हम घेरा बना देंगे। देखिए टर्निप यहाँ पर है। अगला वर्ड है पीज, पीज का मतलब है मटर, तो पीज हमें देखिए यहाँ पे मिल जाता है। और हमारा अगला वर्ड है टोमेटो, टोमेटो का मतलब है टमाटर, टमाटर, टमाटर देखिए आपको कहाँ मिल रहा है, ये देखिए यहाँ पे है टोमेटो। हमारा अगला वर्ड है बीन्स, बीन्स का मतलब है सेम, तो आपका सेम देखिए यहाँ पे है और हम इस पर भी घेरा बना लेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा आज का ये क्वेश्चन आंसर सेशन यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छी तरह से आज का हमारा ये क्वेश्चन आंसर सेशन समझ में आ गया होगा। मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। गुड बाय।